हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी प्रेजेंट परफेक्ट पे रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरा कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस पे। ठीक है, इसका यूज़ किस तरीके से होता है, कहाँ पर होता है, तो देख ले। छोटी सी बात है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ पर यूज होता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव अभी भी जारी है। ठीक है, यह जो काम हमने पास्ट में शुरू करा और वो अभी भी जारी है। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, अभी भी जारी है। ठीक है, पास्ट में अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। या फिर जो काम हमने कर लिया है, अभी अभी क्लियर ख़त्म कर लिया है, बोलते समय ख़त्म कर लिया है, तो वो टेंस कौन सा होगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं, इसकी बेसिक जानकारी हम देखते हैं। चलिए, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बेसिक रूल क्या कहता है इसका, जो कार्य अभी पूरा हो चुका है या फिर जो काम तुरंत समाप्त हुआ है, जो अभी खत्म हुआ है तुरंत, या फिर जो काम पास्ट में शुरू हुआ तथा प्रेजेंट में अभी भी जारी है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैं अभी भी 1920 से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ाता हूँ, 1920 से पढ़ाता हूँ, तो इसमें देखना कि काम कब शुरू हुआ, 1920 से, और अभी तक वो पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या अभी भी जारी है। ठीक है, उसने ईयर कंप्लीट कर लिया है मगर अभी भी वो पढ़ा रहा है, तो वो टेंस कहाँ में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देख लेते हैं, जैसे अफर्मेटिव का सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आगा, उसके बाद क्या आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो ही होती हैं, एक होती है आपकी हैज़ और एक होती है आपकी हैव। ठीक, तो हैज़ जो लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड वाली फॉर्म। एग्जाम में आपको क्या रख के देगा, B1 रख के दे सकता है, B2 रख देगा, या B5 रख देगा, या वर्ब की ING वाली फॉर्म। तो समझ लेना ये भी गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। कुल मिला के हैज़, हैव, हैड के बाद अगर मैन वर्ब तुम्हें रखनी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखनी पड़ेगी। ठीक, आ जाओ अगले। इस मैन वर्ब के बाद क्या आएंगे आपके ऑब्जेक्ट। अब आपको ये देखना है जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा ये वर्ब कौन सी वाली है। ठीक, और उसके बाद क्या आएंगे आपके अदर वर्ड आएंगे, और लास्ट में चिन्ह क्या लगेगा आपका, फुल स्टॉप का। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगेगा। अगला आ जाओ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे क्या है, दे हैव रिटन अ लेटर, वो क्या कर चुके हैं भाई, लेटर लिख चुके हैं। तो यानी कि जिस टाइम पे बोल रहे हैं तो यानी कि वो काम उनका कंप्लीट हो गया, और जो काम बोलते हुए कंप्लीट हो जाए वो कौन सा टेंस होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, इन्होंने लिखने का काम कब शुरू करोगा, पास्ट में, वो अब बताना है कि हम लिख चुके हैं, यानी कि वो अभी भी खत्म हुआ है, तो कौन सा टेंस आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो दे क्या है आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न क्या है वर्ब की B3 वाली फॉर्म। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर राइट, ठीक है, ये लिख दूं मैंने रोट, तो समझ लेना ये दोनों ही गलत हो गई। क्यों, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद वो लिख चुके हैं, क्या लिखा है उन्होंने, आ लेटर, तो यानी कि लिखने का फल किस पे पड़ा है, लेटर पे, यानी कि क्या चीज़ लिखी गई है, लेटर। तो लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन होता है इंग्लिश में, नाउन या प्रोनाउन, तो इसमें लेटर कौन है आपका, नाउन है। और ये कैसा है आपका, सिंगुलर है, और सिंगुलर कोई नाउन अगर होती है तो उससे पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। अगला आ जाओ, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, सब्जेक्ट आगा, उसके बाद क्या आ गया आपकी हैज़ और हैव, दोनों क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद क्या आ गया आपकी नोट, नोट क्या होती है आपकी एडवर्ब ऑफ कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। इस चीज़ ध्यान रखेंगे, हैज़, हैव, हैड, यानी कि अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, या फिर चाहे इंटरोगेटिव हो, तीनों में से कोई सा भी रूप हो, तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ही लगाना। ना तो B1 लगेगी, ना B2, ना B5, और ना ही ING वाली, सारी गलत है। उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब आपको वही ध्यान रखना है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेगी, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, तो वो अपने बाद क्या नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं लेगी। ठीक है, प्रीपोजिशन ले सकती है अपने बाद ऑब्जेक्ट, मगर ये वर्ब अपने बाद नहीं लेगी। जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट वाली होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, बल्कि क्या ले सकती है, प्रीपोजिशन ले सकती है, अदर वर्ड ले सकती है। ठीक है, जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, ना कि प्रीपोजिशन। पहले आप ऑब्जेक्ट देना, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन दे सकते हैं। देख लेते हैं, जैसे कि ही हैज़ नॉट गोन टू पटना, यानी कि वो पटना नहीं गया है, तो उसने जब उससे पूछा कि यानी गया नहीं गया, तो उन्होंने कहा मैं बहन नहीं गया है, तो उसका काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट में बोल लिया है, तो कौन सा टेंस बनेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में।
तो देख लेते हैं, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। ही के साथ चेक करो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ सही है या गलत है, सही है। अगर मैं हैव रख दूँ तो ये गलत हो जाएगी, क्यों, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको लगता है हैज़ का यूज़, ना कि हैव का यूज़। उसके बाद आपके नोट, नोट क्या आपकी एडवर्ब ऑफ निगेशन है, और इसके बाद बताया था मैंने हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गोन आपकी सही है। इसके बाद अभी देखो टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अब उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट, तो पटना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसमें ऑब्जेक्ट कौन बनकर आपका, नाउन आया। अब ये जो वर्ब है गोन, ये कौन सी वाली है, ऑब्जेक्ट वाली है, बिना ऑब्जेक्ट वाली, तो ये वर्ब है आपकी बिना ऑब्जेक्ट वाली, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता नहीं है, ठीक है। गया है क्या, किसको, उसका आंसर ही मिल गया। अगर आपको पता करना है कि सर हम पता कैसे करें कि ऑब्जेक्ट वाली है बिना ऑब्जेक्ट वाली, तो आपको वर्ब से दो क्वेश्चन करने हैं। एक तो क्या, व्हाट, यानी कि क्या, और होम किसको, कि अगर आपको क्या और किसको का अगर आंसर मिलता है तो वो होगा ऑब्जेक्ट, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो होगा बिना ऑब्जेक्ट वाली, वो कहलाएगी इंट्रांजिटिव। अब देखो वो गया है क्या और किसको, कोई आंसर नहीं मिल गया, तो इसका मतलब कौन सी वर्ब आपकी, ये है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का, इसके स्ट्रक्चर, किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो देखो सबसे पहले देखो इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव हमारे कितने प्रकार होते हैं, दो टाइप के, एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें कोई हमसे क्वेश्चन करे कि भाई आप क्या करते हो, तो या आप पढ़ते हो, तो हम क्या आंसर देंगे, या तो या फिर नाम है, ठीक है, या तो हाँ या ना। बोला भाई क्या तुम खाना खाते हो, या आप पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो, बोला नहीं, तो यानी कि जो हमें यस या नो में उत्तर मिलता है वो क्या कहलाता है आपका फर्स्ट टाइप। और जिसमें हमें रीज़न या एक्सप्लेन करना पड़ता है, मैं बोला आपसे भाई आप क्यों स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, हाँ या ना में उत्तर देना पड़ेगा, या घुमा फिरा कर यानी कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसका कि भाई क्यों, कि भाई सर मैं बीमार था, या सर मैं बाजार गया था, या मैं स्कूल में नहीं था, मेरे बीमार था, या कोई ऐसा काम जो आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन, आपको कारण बताना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाता है आपका सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप में अंतर क्या है देख लेते हैं। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन सी वाली होती है आपकी, इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब है, हैज या हैव। उसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट आगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया आपकी नोट एडवर्ब आ गई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और उसके बाद क्या आएंगे आपके ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएंगे आपके अदर वर्ड, और लास्ट में चिन्ह लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगेगा, तो इसमें लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप का यूज नहीं होगा। आगे देखो इसमें जैसे क्वेश्चन देते हैं, हैज़ द मैच नॉट स्टार्टेड येट, क्या मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं हो चुका है या नहीं हुआ है, तो ठीक है हम बात कर रहे हैं नहीं हुआ है, तो इसमें चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर। देखो तो ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गया, द मैच क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गई, ठीक है, स्टार्टेड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और येट क्या है आपकी एडवर्ब है, ठीक है। अब आपको ये बताना है यहाँ पर, इसमें जो आपको एग्जाम में गलती देखने को मिलेंगी, सबसे पहले गलती वो करता है, देखो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लग गया है, ठीक, क्वेश्चन मार्क जब लगता है तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आगा, फिर मेन वर्ब, एड नोट आगा, या नहीं भी आ सकता, हट भी सकता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम में गलती ये करता है वो मैच को शुरू में रख देगा, ठीक है, और हैज को रख देगा इसके बाद, ठीक है, तो वो अफर्मेटिव बना के देगा और आपको ये लगा के देगा, तो ध्यान रखना हमें इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आगा। अभी चेक कर लो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर में हैज, तो इससे हाथ लगेगा आपका हैज लगेगा या हैज लगेगा, ना कि हैव, ये आपका सही है। सेकंड टाइम में लिख लेते हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड, या फिर इसे बोल देते हैं WH वर्ड भी, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, सही है, क्यों, क्या, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका सेकंड टाइप कहलाता है। सेकंड टाइप में सबसे पहले क्या आपका क्वेश्चन वर्ड आगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आगा आपका सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लें, भाई हैव यू प्लेड लूडो, तुम लूडो क्यों खेल चुके हो, ठीक है, तो इसमें भी क्या आ रही है आपका, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रही है। अब इसमें बहुत अच्छी गलती करता है, पहले एग्जाम में जो देखने को मिली गलती, ये हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या करिए आपका, हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, सही है, उसके बाद सब्जेक्ट आगा, ये स्ट्रक्चर तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, मगर एग्जाम में जो गलती करता है वो ये करता है, देखो ध्यान से, इस हैव को हटा के पहले क्या कर देगा आपको, इस यू को तो पहले दे देगा आपको और हैव दे देगा बाद में, ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा आपका, और ये क्वेश्चन वर्ड भी है। अब आपको ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्लस आपका क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगा, सब्जेक्ट आगा, तो इसमें आपको पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, बाद में आगा सब्जेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हैव को यहाँ रखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले और यू को रखना पड़ेगा बाद में, तब जाकर हमारा सेंटेंस ये सही हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखें। अगला देख लेते हैं इसके कुछ, अब देख लेते हैं कि हैव का यूज़ कहाँ पर होगा, तो देखो आई, वी, यू, दे, कॉमा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ होगा आपका, हैव का यूज़ होगा,
उसके बाद देख लेते हैं ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नाम जैसे सीता, गीता, रानी, मोहन, राहुल, सानू, ठीक है, मोनू, तो इन सबको क्या माना था आपको सिंगुलर। अगर किसी का नाम है तो वो सिंगुलर ही माना था। जो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर होने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपका हैज लगेगा। जैसे ताज, इंडिया, अमेरिका, ठीक है, भोजपुर, मुरादाबाद, ठीक है, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, ठीक है। तो सब नाम है आपके सिंगुलर है तो आपका हैज लगेगा, इनके साथ लगेगा हैव, ठीक है। और अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि टीम या आपका ऑफिस या आपका किताब, मोबाइल, कार, ट्रक, बस, पेड़, ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ क्या होना है, आपका हैज़ का यूज़, ठीक है। तब तक इस क्लास को आप एंजॉय करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी आप शेयर करा करो जिससे कि उन्हें भी पता चल जाए, कुछ सीखने को मिले उन्हें, ठीक है। आप तो सीख रहे हैं, साथ में जिन्हें ज़रूरत है आप उन्हें भी शेयर करा करो।